welcome to Excellent Upskills. Hope you are enjoying the videos and you are sharing the link of my channel with your friends and family members. If not, please do it so and even subscribe my channel for further notifications. Now children, let's start the reading of chapter number 3, Motions of the Earth of class 6th geography book. As you know that the earth has two types of motions, namely rotation and revolution. See, दो तरह के रोटेशन होते हैं, मोशंस होते हैं अर्थ के, एक तो रोटेशन और एक रेवोल्यूशन. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन किसको कहते हैं? ये अर्थ है, ये ग्लोब मान के चल लीजिए, और ये इसका एक्सिस है. जब ऐसे मूवमेंट होता रहता है ना अर्थ का, दैट इज कॉल्ड रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. और जब ये सन है, जब सन के आसपास अर्थ रोटेट करती है, अपना एक चक्कर लगाती है, दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. एक्सिस क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है अर्थ की, जो हमें दिखती नहीं है, सिर्फ हमने एज्यूम किया हुआ है. ये क्या एंगल बनाती है? 66 डिग्री का, जब ये मूव करती है अपने ऑर्बिटल प्लेन पे. The plane formed by the orbit is known as orbital plane. जो प्लेन बनता है through rotation and revolution, that is called orbital plane. The earth receives light from the sun. अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. Due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. क्योंकि इसकी अर्थ कैसी है, अर्थ की शेप कैसी है? स्फेरिकल है, तो ओनली हाफ, सन से उसको सिर्फ हाफ ही लाइट मिल पाती है. आप देखिए, ये सन है और ये अर्थ है. जब भी जो अर्थ का पोर्शन सन के नियर रहेगा, उसके पास रहेगा, सिर्फ लाइट उसको ही मिलेगी. बाकी ये वाला पोर्शन जो है वो डार्क में रहता है, अंधेरे में. तो यहाँ पर हमेशा नाइट रहती है और यहाँ पर सन की तरफ वाले हिस्से में हमेशा डे रहता है. तो आधी ही अर्थ को लाइट मिल पाती है सन से. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. अभी मैंने बताया, आप यहाँ देखिए, पिक्चर में एकदम क्लियर होगा. यहाँ ये सन है और ये अर्थ है, तो सन अपनी लाइट अर्थ को दे रहा है. आप ये देखिए, ये जो लाइट कलर का हिस्सा है, यहाँ पर इसको सन, अर्थ को लाइट रिसीव हो रही है सन से, तो यहाँ पर क्या रहेगा? डे, और यहाँ पर क्या रहेगा? नाइट, क्योंकि इसको सन की लाइट नहीं मिल पा रही है. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. वो सर्कल जो डे और नाइट को डिवाइड करता है ग्लोब पर, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर 3.2. आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं कि ये कुछ भी ऐसा हमें विजिबल सर्कल नहीं होता है. ये एक्सिस की तरह ही इमेजिनरी है, और ये आपको इसमें पिक्चर में विजिबल है. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अर्थ को कितना टाइम लगता है रोटेट करने में अपने एक्सिस पे? 24 आवर्स. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं विच आपको जो अंडरलाइन करने होते हैं, और यही आपके चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं. सो जब भी आप चैप्टर पढ़ें, उसको ध्यान से रीड करें और ध्यान से समझें. द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे. और जो ये पूरा पीरियड होता है 24 आवर्स का, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे.
दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और 24 आवर्स, क्योंकि वन डे में हमारे 24 आवर होते हैं, तो ये एक दिन का रोटेशन होता है, एक दिन का मूवमेंट होता है अर्थ का। वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? क्या हो अगर अर्थ पे रोटेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. This is sun, this is earth. अगर अर्थ मूव ही नहीं करेगा, रोटेट ही नहीं करेगा, तो ये जो हिस्सा है, आधा हिस्सा, ये हमेशा डे रहेगा और ये आधा हिस्सा हमेशा नाइट रहेगा। और क्या होगा, यहाँ पर हमेशा ही गर्म रहेगा, एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा यहाँ का वेदर जो है, एक्सट्रीम हॉट, और यहाँ का एक्सट्रीम कोल्ड। और दोनों ही कंडीशंस में सर्वाइवल, चाहे वो प्लांट्स का, चाहे एनिमल्स का, चाहे ह्यूमन बींग्स का, बहुत मुश्किल हो जाएगा और लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन और इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अभी हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा है, अब हम रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इट टेक्स 365 days 1 year टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को सन के पूरा एक चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? 365 डेज। और 365 डेज क्या होता है? हमारा 1 ईयर। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड इग्नोर 6 hours फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अगर देखा जाए तो पूरा एक रेवोल्यूशन लगाने में सन के चक्कर लगाने में अर्थ को 365 डेज प्लस 6 hours और ज़्यादा लगते हैं। 365 डेज प्लस 6 hours। हम इसको तो कैलकुलेट कर लेते हैं 1 ईयर में, और इसको हम स्किप कर लेते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये 6 hours हम कैसे कंज्यूम करते हैं। 6 hours saved every year are added to make one day 24 hours over a span of 4 years। तो हर साल हम 6 hours सेव करते हैं। 6 hours into 4 years is equal to 24 hours। तो अब हमारे पास क्या आ गया? प्लस 1 डे, एक डे हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी। और ये मंथ हम कहाँ ऐड करते हैं? फेब मंथ में। दस एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। इसीलिए हर 4 years बाद फेब्रवरी में कितने डेज आ जाते हैं? 29 days आ जाते हैं। जनरली 28 days होते हैं फेब्रवरी में, पर हर 4th ईयर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर भी बोलते हैं, इसमें एक डे ऐड हो जाता है जो इन 6 hours से मिलकर ऐड होता है, बनता है। सच ए ईयर विथ 366 days इज कॉल्ड अ लीप ईयर। इसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। फाइंड आउट व्हेन विल बी द नेक्स्ट लीप ईयर, या फाइंड आउट कीजिए कि नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये वर्ड्स, ये टर्म्स आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स में। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब आप डायग्राम देखिए, आप क्या देख रहे हैं? जितना भी ये रेवोल्यूशन हो रहा है, इसमें अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड मीन्स टेढ़ा है, ऐसे, है ना? आप देख रहे हैं इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी, और एक ही डायरेक्शन में टिल्टेड ये। अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर? 4 seasons: summer, winter, spring and autumn.
Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. सीजन कैसे चेंज हो जाते हैं? जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन सन के पास चेंज होती जाती है, सन के आसपास, वैसे ही सीजन्स भी चेंज होने लगते हैं. Look at the picture figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. आइए फिगर में पढ़ते हैं इसके बारे में. हम इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ऑन 21 जून आप क्या देख रहे हैं? अर्थ है, ये टिल्टेड है और सन के पास है. तो सन के पास सबसे ज़्यादा हीट कहाँ, डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे. और ये जो मैक्सिमम हिस्सा है ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है. नदर्न हेमिस्फीयर का मैक्सिमम पार्ट जो है उस पर सन रेज पड़ रही हैं, इसीलिए नदर्न हेमिस्फीयर हॉट रहता है और समर हेमिस्फीयर में कोल्ड वेदर रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सन रेज कम आ रही हैं और ये ठंडा ज़्यादा रहता है. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर सबसे ज़्यादा सन की लाइट रह रही है, इसीलिए यहाँ पर समर सीजन रहता है. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. तो 21 जून को कैसा रहता है? लॉन्गेस्ट तो डे रहते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट रहती हैं. एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स्ड. क्योंकि अगेन सी द डायग्राम, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है और यहाँ पर हीट ज़्यादा है, तो यहाँ पर सन की रेज कम पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर विंटर सीजन फेस करते हैं और यहाँ पर हम समर सीजन फेस करते हैं. और यहाँ पर कैसा होता है दिन? लॉन्गेस्ट डे होते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होता है. यहाँ पर ठंडी रहती है और डेज छोटे होते हैं और नाइट बड़ी होती हैं. इट इज़ विंटर सीजन देयर. द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज. दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टिस. ओके, इसको क्या बोलते हैं? समर सोल्स्टिस. नाउ नेक्स्ट इज on 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun. अब यहाँ देखते हैं 22nd दिसंबर में ये आप देख रहे हैं 26 दिसंबर इज मेंशन्ड हियर. 26 दिसंबर में सन रेज पड़ रही हैं. नदर्न हेमिस्फीयर का थोड़ा ही पार्ट आता है सन रेज पर और सदर्न हेमिस्फीयर का ज़्यादा पार्ट आता है. तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स रहती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स रहती हैं और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स रहती हैं. The Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. और यहाँ पर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन पर डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं और साउथ पोल जो है वो टिल्टेड है. साउथ पोल है ना, साउथ की तरफ ये टिल्टेड हो रहा है. यू कैन सी इन द पिक्चर. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn 23 degrees south,
अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। अभी आपने डायग्राम में देखा था, सदर्न हेमिस्फीयर पर लाइट ज़्यादा रहती है और ज़्यादा लाइट रहने के चक्कर में यहाँ पर समर सीजन रहता है। Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. अब ये याद कर लीजिए, अगर समर है, समर सीजन में क्या होगा, लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती हैं। और इसी का रिवर्स होता है, अगर जब विंटर होता है तो विंटर में शॉर्टर डेज हो जाते हैं और लॉन्गर नाइट्स हो जाती हैं। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस। इसको क्या बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? आपको पता है नॉर्मली हमारे पास क्रिसमस कब होता है, जब विंटर होता है, बहुत चिल वेदर होता है। बट ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस समर सीजन में रहता है। आइए डायग्राम से समझते हैं क्यों, इसका रीज़न। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर पे सन की रेज ज़्यादा रहती हैं तो यहाँ समर सीजन रहता है। और हम एग्जिस्ट करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हम यहाँ रहते हैं। यहाँ का वेदर, यहाँ पे सनरेज कम आने की वजह से यहाँ का वेदर विंटर रहता है, कोल्ड रहता है। इसलिए हम जब क्रिसमस मनाते हैं तो हमारी तरफ वेदर कोल्ड रहता है और ऑस्ट्रेलिया में वेदर हॉट रहता है। ये एक रीज़न है, आपको इसका आंसर आना चाहिए, कई बार रीजनिंग क्वेश्चन में ये आ जाता है। ऑन 21st मार्च एंड September 23rd, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। आइए अब देखते हैं डायग्राम में। ये है 21 मार्च और ये है 23 सितंबर। आप देखिए यहाँ डायरेक्ट रेज पड़ रही हैं, इक्वेटर पर डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही हैं। तो यहाँ डायरेक्ट पूरा कोई भी पार्ट शेडेड नहीं है, दोनों को पूरी सनरेज मिल रही हैं। At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. और क्योंकि tilted नहीं है, पूरा poles tilted नहीं है, तो डायरेक्ट पूरी सन की रेज जो हैं वो पूरे अर्थ पर पड़ रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स रहते हैं। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की 2 डेट्स होती हैं, समर्स में भी आता है और एक विंटर्स में आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये इक्विनॉक्स कहलाते हैं, जहाँ पर इक्वल डेज रहते हैं और इक्वल नाइट्स रहती हैं। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। 23 सितंबर में क्या होता है कि ऑटम सीजन रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में। द ऑपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, और 21 मार्च में इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर ऑटम रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। When it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. Thus, you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. इसीलिए दोनों मोशंस का होना, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, इज वेरी मच नीडेड फॉर द अर्थ। अगर यहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस चाहिए तो ये दोनों मोशंस होना बहुत ज़रूरी है। एक से तो हमारे दिन और रात बनते हैं और एक से हमारे सीजन्स बनते हैं। लेट्स डू द एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस। टिक द करेक्ट आंसर। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के अराउंड जब अर्थ घूमता है उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन, एक तो 21 मार्च होता है, एक 23 सितंबर होता है, वो यहाँ दिया हुआ नहीं है ऑप्शन, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टिक ऑन 21 मार्च। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया, और इसका आपको मैंने रीज़न भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में आता है और वहाँ पर सनलाइट ज़्यादा रहती है, इसलिए समर सीजन रहता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, साइकिल ऑफ सीजन, सीजन्स किसकी हेल्प से आते हैं, रेवोल्यूशन की हेल्प से।
Now fill up the blanks. A leap year has 366 number of days. लीप ईयर में कितने होते हैं? 366 नंबर ऑफ डेज. और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लीप ईयर कब आता है? आफ्टर 4 years, हर 4th ईयर में. और आई शुड राइट इट एवरी 4th year. Every 4th year is leap year. The daily motion of the earth, जो डेली अर्थ मोशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन. और जो ईयरली करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन. The earth travels around the sun in an elliptical orbit. The sun rays fall vertically on the Tropic of Cancer on 21st June. Days are shorter during winter season. और इसी का रिवर्स होता है. अगर समर सीजन में पूछा जाए तो ये लॉन्गर होते हैं. Same ways children, keep studying, watch the video carefully until the concept is not clear to you, and if you have any query you can ask me in the comment section. And please don't forget to like, share and subscribe my channel. God bless you, each one of you.